हर हर महादेव। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि मेरे दिल का सबसे बड़ा सपना था। हम जा रहे थे सीहोर कुबेरेश्वर धाम। बिलीव मी, मैं इस पल का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। जितनी खुशी मुझे महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन करके हुई थी, उतना ही मेरा मन बस मेरे लिए मेरे भोलेनाथ ही सब कुछ है। मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरी पूरी दुनिया। दिल से बस एक ही इच्छा थी कि एक बार बाबा मुझे अपने दरबार में बुला ले, और आखिरकार मेरे बाबा ने मुझे बुला ही लिया। पूरे रास्ते मेरे चेहरे की खुशी आप शायद महसूस कर सकते होंगे। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। हमने अपना लंच भी स्किप कर दिया क्योंकि मुझे हर हाल में शाम 5 बजे से पहले पहुँचना था, क्योंकि वहाँ से जो रुद्राक्ष मिलता है वो 5 बजे तक ही मिलता है। और मेरे भैया ने भी पूरा ट्राई किया कि वो हमको पहले टाइम से पहले पहुँचा दें, और बाबा की कृपा देखिए हम ठीक समय पर पहुँच गए। 5 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी थे और हमें रुद्राक्ष भी मिल गया था। उस समय जो खुशी मुझे हुई उसे मैं कभी शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं घूमने नहीं आई हूँ, मैं अपने बाबा के घर, अपने असली मायके आ गई हूँ। सच कहूँ तो उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी कुछ अलग ही थी। मन पूरी तरह शांत हो गया था। हर तरफ सिर्फ महादेव, हर हर महादेव की गूंज, और चारों तरफ एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। पूरा मंदिर परिसर बेहद सुंदर, साफ और शांत था। यहाँ का हर एक कोना मन को सुकून देता है। यहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ भी है, जिसे देखकर मन में एक अलग ही श्रद्धा जाग जाती है। फिर हम पहुँचे कंकर शंकर की पूजा स्थल पर। यहाँ छोटी छोटी पवित्र शिलाओं की पूजा की जाती है, जिन्हें कंकर शंकर कहा जाता है। उस दिन हमारा सौभाग्य और भी बड़ा था, क्योंकि उस दिन अधिक मास की शिवरात्रि भी थी। देश से हजारों श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे। शाम को ऑनलाइन सामूहिक पूजा भी होने वाली थी। सभी भक्त मिट्टी से अपने अपने शिवलिंग बना रहे थे। हमने भी वहाँ की पवित्र मिट्टी ली और पूरे श्रद्धा भाव से अपने हाथों से शिवलिंग बनाए। वो पल मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। उसके बाद हमने पूरे मंदिर परिसर के दर्शन किए। यहाँ भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, श्री राम और सीता की बहुत सुंदर मूर्तियाँ थीं। हर मंदिर की अपनी अलग सुंदरता और अलग ऊर्जा महसूस होती है। मैं बस हर एक जगह को ध्यान से देखना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कोना छूट ना जाए। इसके बाद हमने गौशाला भी देखी। यहाँ हॉस्पिटल भी है एंड बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। भक्तों के ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है। यानी अगर आप सच्चे मन से बाबा के दरबार में आते हैं तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस श्रद्धा लेकर आइए, बाकी सारी व्यवस्था बाबा अपने भक्तों के लिए पहले से ही कर देते हैं। यहाँ बहुत बड़ा पंडाल भी बना हुआ है, जहाँ कथा होती है। हजारों श्रद्धालु वहीं रुके हुए थे। हमने भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आज के भंडारे में खिचड़ी बनी थी, और सच बताऊं, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने शायद पहली बार खाई थी। उसके बाद ऑनलाइन शिवरात्रि पूजा भी हुई, और फिर हमारा सौभाग्य देखिए, हमें बाबा की संध्या आरती में भी शामिल होने का अवसर मिला। और यहाँ पर हम सब अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मेमोरी होती है जो हमको कैप्चर करके रखनी थी। और अगर हम सीहोर आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ ना रह जाए जो मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। सारी चीज़ें बहुत सुंदर लग रही थी, और सच में बहुत ही सुंदर हैं। और ये जो मैं पूरा मंदिर देख रही हूँ, ये सिर्फ मैंने जब कथा होती है उसमें ही देखी थी, और मैं आज लाइव अपने आंखों से देख रही थी तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ। इतना सुंदर मंदिर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मैं बस मंदिर में ही बैठ जाऊँ और बस देखती रहूँ। बहुत सुंदर मौसम हो रहा था, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, आप सब लोग भी देख सकते हो। और हम लोग सिर्फ मंदिर में घूम रहे थे, और उसके शाम को जो ऑनलाइन पूजा होने वाली थी शिवरात्रि की, उसके लिए मैं और भाभी पूजा का सामान लेने आते हैं। पीछे गेट में ही सारा सामान मिल रहा था। मैं और मेरी भाभी दोनों सामान लेकर पूजा का आ गए थे, और अब हम पूजा बस करने ही जाने वाले थे। तो तब तक यहाँ पे जो शाम की संध्या आरती होती है उसका भी टाइम हो गया था। तो फिर हमने सोचा पहले हम संध्या आरती कर लेते हैं। और ये देखिए, वो
इतना पुराना बरगद का पेड़ है। प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बताते हैं कि आप अगर सीहोर आओ तो इस बरगद के पेड़ के पास 10 या 15 मिनट शांत मौन होकर बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। और इस बरगद के पेड़ के में शिवलिंग भी विराजमान है। तो हम लोग यहाँ बैठे और 10-15 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जप किया और सच में इतनी शांति मिल रही थी, ऐसा लग रहा था शाम होते होते पूरा कुबेरेश्वर धाम एक अलग ही दिव्यता में डूब चुका था। चारों तरफ हजारों श्रद्धालु बाबा की भक्ति में लीन थे। हर किसी के हाथ में दीपक था और हर चेहरे पर श्रद्धा थी बस, और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, हर हर महादेव। कुछ ही देर में संध्या आरती स्टार्ट हुई। घंटियों की मधुर आवाज़, शंख की गूंज और भक्तों के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सच कहूँ तो उस समय जो माहौल था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हजारों भक्त एक साथ पूरे मन और श्रद्धा से बाबा की आरती कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। मैं भी पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य आरती का हिस्सा बनी। उस समय मेरे मन में बस यही भावना थी कि बाबा ने मुझे अपने दरबार में बुलाकर मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की है। आरती के बाद मैंने पूरे मन से बाबा का धन्यवाद किया। सच में अगर आप यहाँ एक बार संध्या आरती में शामिल हो जाएं तो उस दिव्य अनुभूति को कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरे लिए ये एक सिर्फ यात्रा नहीं थी बल्कि मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे हर पल बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार ज़रूर कुबेरेश्वर धाम सीहोर की संध्या आरती का अनुभव कीजिए। आरती ख़त्म होने के बाद हम सब लोग चले गए भंडारा खाने और यहाँ पर काफ़ी भक्त थे जो भंडारा खा रहे थे और हमने भी खाया। यहाँ पे आज भंडारे में बनी थी खिचड़ी जो कि बहुत टेस्टी थी। अचानक से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और हम सब लोग भीग गए, लेकिन सच बोलूँ तो वो बारिश भी मुझे बाबा का आशीर्वाद ही लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हों। बारिश के बाद मौसम इतना सुंदर हो गया कि पूरा माहौल और भी अच्छा लगने लगा। हम रात लगभग 9 बजे तक मंदिर में थे। पूरा मंदिर घूमा, पूजा की, आरती की, भंडारा किया और हर एक पल को एंजॉय किया, फील किया। इसके बाद हम अपने रूम में चले गए क्योंकि हम काफ़ी भीग गए थे। वहाँ जाकर कपड़े बदले, गर्मा गर्म चाय पी और थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर उसी रात अपने घर के लिए निकल पड़े। इस पूरी यात्रा ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई, जब बाबा बुलाते हैं तभी उनके दरबार में जाने का सौभाग्य मिलता है। हम कितना भी प्लान बना लें लेकिन बिना उनकी इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ महाकाल, ओमकारेश्वर और कुबेरेश्वर धाम बाबा को जिन्होंने मुझे अपने दरबार में बुलाया। अगर आप भी अपने सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करते हो तो आपको भी बाबा एक दिन ज़रूर बुलाएंगे। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।